बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। बारिशों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में दिल करता है कि कोई ना कोई चटपटी चीज़ हो, कोई स्नैक्स वगैरह जो हैं वो ट्राई किए जाएं। तो मैं आज स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये टिक्की से कहीं ज़्यादा मज़ेदार, कबाब से कहीं ज़्यादा मज़ेदार, जायके में लाजवाब और बनाना बहुत आसान और घर में अवेलेबल चीज़ों से आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार से स्नैक्स। अच्छा, इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 1 पाव। आलूओं को हम लोग जो है वो जूलियन कट में कट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाती हूँ। पहले जो है ना वो हम इसकी लंबाई वाली साइड पे इस तरह से स्ट्रिप्स काट लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटनी है आपने। और इसके बाद जो है ना वो इस तरह से इसको जूलियन कट देंगे। इस तरह से देखिए, मैं आपको जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो इसको काटना जो है ना वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्राइज़ की तरह ही कटेगा, लेकिन फ्राइज़ जो है ना वो थोड़ी मोटी होती हैं और साइज़ में भी जो है वो बड़ी होती हैं। ये देखिए, मैंने सारे आलू 1 पाउच हैं वो काट लिए हैं। और दूसरी साइड पे पानी जो था वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। अब इस उबलते हुए पानी में हम अपने आलू डालेंगे और डालने के बाद जो है ना इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, बस इसको आधा कच्चा और आधा पका, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस 5 से 7 मिनट ही आपने इसको उबलते हुए पानी में रखना है। और जब आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो हम इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे, बिकॉज़ हमने इसको फ्राई भी करना है, तो फिर ये ओवर कुक हो जाएंगे। ये देखें, आलूओं का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर से छान लूँगी। ये देखें, मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिए हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम असल रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको जो है ना वो मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें एक और एक लाल मिर्च है। ये दोनों बड़ी मिर्चें थी, इसको मैंने काट लिया है। और हरा धनिया है। बस वेजिटेबल्स में हमारे पास जो है वो यही चीज़ें जाएंगी। और इसके बाद जो है वो 1 अदद अंडा तोड़ के इसमें डाल दें। ये बाइंडिंग का काम भी देगा और इसमें क्रिस्प भी लेके आएगा। और इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्चों का पाउडर लिया है, बल्कि कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं। और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। और अब यहाँ पे 6 से 7 टेबल स्पून जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के, या आप हाफ़ कप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लें। या फिर कॉर्नफ्लोर इतना डालें कि आपका जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से जो है वो रेडी हो जाए और फ्राई होने के काबिल हो जाए। देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको जो है ना वो एक बड़े चम्मच के साथ इस तरह से कोशिश करेंगे कि गोलाई वाली शेप जो है ना वो बन जाए। इस तरह से इसको डाल दें और इसको जो है ना वो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, बिकॉज़ इसके अंदर जो है ना वो आलू कच्चे नहीं हैं, आधे पके हुए हैं। तो ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड जो है वो पलट दें और जब दोनों साइडों से फ्राई हो जाए तो इसको जल्दी से निकाल लें। तो जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब, हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिलीव मी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन से जनाब हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो देखिए, बातों बातों में हमारे स्नैक्स जो है ना, मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो इसको प्लेट में निकालेंगे और इसको जो है ना वो गर्मा गर्म प्रेजेंट करेंगे हम केचप के साथ। और प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर जो है ना फाइनली मैंने धनिया स्प्रिंकल किया है ताकि इसकी लुक भी अच्छी लगे। तो खाने की लुक जितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी उतना ज़्यादा आपका खाना खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा लुत्फ़ देगा। तो देखें जनाब, हमारे मज़ेदार से जल्दी से बनने वाले स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। सो अपने घर में मौजूद अवेलेबल चीज़ों से वेदर के मुताबिक आप जो है ना वो मज़ेदार से स्नैक्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये इसकी एक डिफरेंट रेसिपी है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको?
आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, और हाँ, मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने इसको ट्राई भी लाज़मी करना है। ये देखिए अंदर से कितने क्रिस्पी बने थे, और बिलीव में ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।